हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ओम कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप सभी को इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ें और फिर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोलता है ए काइट इज ए फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या बोल रहा है, एक ग्राउंड सपोज मान लो ये है, और यहाँ से 60 मीटर, यहाँ से 60 मीटर ऊपर एक काइट उड़ रहा है। ये मान लो लेवल ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से 60 मीटर, ठीक, ऊपर एक काइट उड़ रहा है। उसके बाद बोल रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइटली टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। क्या बोल रहा है, इसका स्टेयरिंग जो है ये पूरा ही टाइट है और यहाँ से ग्राउंड से अटैच है, मान लो P पॉइंट पे अटैच, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ठीक है, इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन जो बन रहा है इस डिग्री का, यहाँ पे ये है 60 डिग्री, ठीक। तो आगे क्वेश्चन में लिखा है द फाइंड ऑफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग एंड assuming that there is no slacking in the string। इसमें क्या बोल रहा है, इस स्ट्रिंग का फाइंड करना। ये टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे स्लैकिंग नहीं है, मतलब ये मुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको हमको फाइंड करना है कितना हाइट है। लेट के बी द काइट एंड, ठीक है, ठीक है, काइट है एंड द स्ट्रिंग इज, ठीक है, द स्ट्रिंग इज टाइट, क्या है, टाइट टू द, ठीक है, टाइट टू द पॉइंट। किस पॉइंट पे टाइट है, P ऑन द, ठीक है, P ऑन द ग्राउंड, ठीक। अब यहाँ से लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि इसको निकालने के लिए तो इन ए ट्रायंगल, इन ये ट्रायंगल क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ये P, ये L है, ये K है, तो क्या लिख देंगे, इन ये ट्रायंगल P K L, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखते हैं तो हमको देखना है कि निकालना हमको ये इस लाइन है KL। तो हम क्या करेंगे, ये और ये, इसके बीच रिलेशन किस में आता है, तो प्यारे बच्चों इसके बीच में रिलेशन आता है साइन, जो साइन का होता है, साइन थीटा का जो होता है P/H होता है। तो इसी तरह हम लिखेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा के जगह मेरा कितना डिग्री एंगल है, तो ये 60 डिग्री, और उसके 60, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, कि साइन का होता है P/H और P/H। तो इस एंगल के लिए ये P हो गया, ये H हो गया, मतलब ये P परपेंडिकुलर हो गया, H पर हाइपोटेन्यूज हो गया। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। मान बच्चों आप सभी को पता है कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका एंगल कितना होता है। तो साइन 60 का एंगल होता है √3/2, और यहाँ पे मेरा P जो है E है, तो P क्या होगा L के, ठीक है, और ये जो मेरा है H जो हाइपोटेन्यूज जो है वो होगा P के, प्यारे बच्चों। तो उसके बाद हम और हम सॉल्व करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, √3/2, और जो L के है मेरा, L के मेरा दिया हुआ है, जो हाइट है पतंग की, जमीन से पतंग की ऊंचाई जो है वह है 60, और P के हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे √3 P के, ठीक है, √3 P के इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2, ठीक है। तो 60 × 2, तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको क्या हो जाएगा, P के इनटू इसको मल्टीपल करेंगे तो 120, और ये क्या होगा √3, ये 10 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा √3। अब यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ तक तो मेरा ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए आप सभी को पता है कि पहले चैप्टर में
आप लोग पढ़ चुके हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करो, नीचे जो चैप्टर है उससे हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई करने 120√3 गुना 120√3। और इसको हम सॉल्व करने के बाद मेरा 120√3/3, और इससे हम काट देंगे तो 40, तो मेरा 40√3 जो मेरा ये स्ट्रिंग की हाइट है। तो यहाँ पे लिख देंगे hence the length of string is 40√3 मीटर, जो तुम्हारा आंसर है। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को समझ गए होंगे कैसे बनाना है, कि सीधा हम इन ट्रिंगल इतना कि यहाँ से ये सॉल्व करके आप सभी को देख सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6? बोलता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इन स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या हो रहा है, एक 30 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लो बिल्डिंग है 30 मीटर, ठीक है, और यहाँ से लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, उसका जो हाइट है 1.5 मीटर, ठीक। क्या है, एक लड़का 1.5 मीटर हाइट का ये बॉय है और ये बिल्डिंग है। आगे देखते हैं क्या दिया है। द एंगल इन रिलेशन फ्रॉम his eye to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks toward the building। अब क्या होता है, इस बच्चे की आंख से, ठीक है, और यहाँ से इसका जो इंक्लाइनेशन है ये होता है 30 डिग्री। अब क्या करता है बच्चा, जब बच्चा इस बिल्डिंग की तरफ चलता है तो यहाँ से इसका आंख से इसका इंक्लाइनेशन इंक्रीज हो करके 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आगे इसमें बोल रहा है एज ए वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग की ओर, तो बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब इसका डिस्टेंस बोल रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस व्हाट क्या होगा। तो हम इसमें लिखते हैं PQR, ठीक है, PQR ये हो जाएगा, हम मान लिए ST और ये लिख दिए AB, ठीक है। तो फाइंड करना, चलो तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये तो फिगर बन गया। आगे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट द, ठीक है, लेट द बॉय वाज स्टैंडिंग, ठीक है, लेट द बॉय वाज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट पे स्टैंडिंग है, इस पॉइंट पे एस, एट ए पॉइंट एस स्टैंडिंग, ठीक। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली, ठीक है, शुरुआत में ये क्या बच्चा था यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। आगे लिखते हैं ही, ठीक है, he walks towards the building, ठीक है, जब बिल्डिंग की हो जाती है एंड reached at point, ठीक है, कहाँ पॉइंट पे पहुंचते, यहाँ पे T, ठीक है, एट पॉइंट T पहुंचता है। तो आगे हम लिखेंगे तो इट, अब यहाँ से हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, अगर ये हाइट 1.5 है तो ये भी हाइट 1.5 होगा, तो ये भी हाइट 1.5 ही होगा, क्योंकि बच्चा का हाइट तो यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा हाइट जो है बच्चों
प्यारे बच्चों ये पूरा है 30 मीटर दिया है, तो हमको यहाँ पे अगर देखा जाए ये हाइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये हाइट हो जाएगा तुम्हारा, ये घटा देगा 30 में 1.5 घटा देगा, तो ये 28.5 मीटर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और आगे और क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, ये क्या होगा एस टी इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, और पी आर का, ठीक है, पी आर का हाइट क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू आर, जो तुम्हारा हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ये 8.5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे यहाँ तक तो ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम ये पी आर इक्वल टू यहाँ, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर से आगे हम बनाते हैं। तो देख लो प्यारे बच्चे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेट द बॉय वाज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट एस इनिशियली, शुरुआत में यहाँ पे खड़ा था ये बच्चे। उसके बाद कहीं वॉक्स टू द बिल्डिंग के जाने वक्त पहुँच जाता है टी पॉइंट पे। ठीक है, तो यही हाइट करना बोल रहा है कि कितना डिग्री है चला। ठीक है, तो इसको निकालना है। आगे हम ये सब के ऑब्जर्व कर लिए, एक फिगर बना दिए। चलो इसको मिटाते हैं और फिर आगे बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इन ये ट्रायंगल, इसमें चलते हैं। इन ये ट्रायंगल पी आर ए, ठीक है, या लिख देते हैं पी आर ए। ठीक है, पी आर ए में देखते हैं tan 30 डिग्री बराबर होता है P बाय बी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, सभी को पता है, √3। और यहाँ पे P जो है, ठीक है, P जो हाइट है पी आर, और B हो जाएगा ए आर। तो यहाँ पे 1/√3 और पी आर का हम निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, 28.5, और ये आर ये। ठीक है, आगे इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए आर इक्वल टू 28.5 √3 इक्वेशन। चलो ये इतना निकल गया। और फिर हम इसी तरह दूसरा में चलते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। किस में चलते हैं, पी आर बी में। ठीक है, तो पी आर बी में देखते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल किसमें, पी, इन ये ट्रायंगल पी आर बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी आर बी में देखते हैं। ठीक है, पी आर बी में देखते हैं tan 60 डिग्री बराबर पी आर बाय बी आर। ठीक है, पी आर बाय बी आर। tan 60 डिग्री का मान अब सभी को पता होगा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और पी आर का मान होता है 28 दिया हुआ 28.5, और बी आर का निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, बी आर इंटू √3 बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। चलो आगे हम आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आर इक्वल टू 28.5 √3। तो प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पे पता चल गया है क्या, ए आर इतना और प्लस इतना का मान पता चल गया है। तो क्या करेंगे, अगर इतना में इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो यही करते हैं कि ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए आर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ए आर सब्ट्रैक्ट बी आर। ठीक है, ए आर सब्ट्रैक्ट बी आर। तो ए आर का वैल्यू पता है
28.5√3 माइनस 28.5√3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम इसको इधर मिटा करके हम इधर तो आगे हम बनाते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, नहीं तो आगे हम नहीं बना के यहाँ पे, चलो यहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या निकलेगा, √3। ठीक है, और √3 से यहाँ से एलसीएम पे बता 28.5√3 इंटू √3 जब होगा ये दोनों मिल करके 3 हो जाएगा, ये दोनों मिल के 3 हो जाएगा, तो इंटू ये दोनों मिल के √3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, देखो 5 3 जा 50 यहाँ पे 1 और 5 3 जा 50 8 3 जा 20 4 1 5 2 और यहाँ से होगा 3 2 8। तो इतना कितना हो गया प्यारे बच्चों, 85.5। तो यहाँ पे होगा 85.5 माइनस 28.5 प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 85.5 में सब्ट्रैक्ट होगा 28.5, तो ये 0 यहाँ से 15 में गया 8 7, यहाँ पे होगा 7 में गया 50, तो ये मेरा आगे 57.57/3 हो जाता है। और इसमें हम जब आगे रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने को 57 इंटू 3 और क्या करते हैं, जब रेशनलाइज करना पड़ता है प्यारे बच्चों तो उसमें नीचे जो दिया रहता है डोमिनेशन में, इसको मल्टीप्लाई, डोमिनेटर में जो दिया रहता है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम चीज़ से, तो √3 इंटू √3 और आगे जाके 57/√3 और ये नीचे 3 और ये 3 कट गया, 19 3 जा 57 होता है और ये मेरा हो गया 19√3। तो ये मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, BR, सॉरी BR नहीं, ये भी। ठीक है, और ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस ST, तो ST इक्वल टू क्या हो गया 90 कितना मीटर, और ये मेरा आंसर हो गया। तो कितना मीटर चला, इतना मीटर चला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में एक 1 ईयर छोड़ के 1 ईयर बाद में फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।